आकार का चमकीला और भारी पत्थर है। उसके पीछे पीछे चंपा भी आती है। बिरजू उत्साह से कहता है, बापू, ओ बापू, अपनी गरीबी के दिन अब खत्म। आज तुम्हारा बेटा तुम्हारी किस्मत चमका देगा। कृष्ण उठकर बैठ जाता है। क्या हुआ रे बिरजू, कोई लॉटरी लग गई क्या, या सरपंच ने बिना काम किए मजदूरी दे दी? बिरजू पत्थर को जमीन पर रखते हुए कहता है, ये देखो बापू, गुफा के सबसे अंधेरे कोने में जहाँ हम कभी नहीं जाते, मुझे ये चमकीला और भारी पत्थर मिला है। मुझे पक्का यकीन है कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं, कोई कीमती हीरा या शायद पारस पत्थर है। चंपा मासूमियत से कहती है, पारस पत्थर क्या होता है ससुर जी? क्या इसे पीसकर सब्जी में डालने से सब्जी मीठी हो जाती है, या फिर इसे बाहर झरने में धोने से इसमें से दूध निकलेगा? राधा माथा पीटते हुए कहती है, अरे मेरी भोली बहू, पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, लेकिन ये बाप बेटे खुद इतने बड़े पत्थर हैं कि इन्हें कोई पारस भी छू ले तो वो मिट्टी बन जाए। कृष्ण पत्थर को गौर से देखते हुए कहता है, राधा तू बीच में मत बोल, बिरजू सही कह रहा है। इसका वजन और चमक बता रही है कि ये कोई प्राचीन खजाना है। बस इसे शहर में किसी जौहरी को दिखाना पड़ेगा। कृष्ण और बिरजू एक कपड़े में उस भारी पत्थर को छिपाकर पसीने से लथपथ होकर पगडंडियों पर चल रहे हैं। दोनों बहुत थके हुए लग रहे हैं। बिरजू हांफते हुए कहता है, बापू, मेरी तो कमर टूट गई। ये खजाना तो बहुत भारी है। कृष्ण पसीना पोंछते हुए कहता है, हिम्मत रख मेरे शेर, जो खजाना जितना भारी होता है उसकी कीमत उतनी ज्यादा होती है। आज इसे शहर के बड़े व्यापारी को दिखाएंगे, लाखों रुपए मिलेंगे। फिर मैं दिन भर मखमल के गद्दे पर सोऊंगा। और मैं अपने लिए एक लाल रंग की मोटर गाड़ी लाऊंगा बापू। अचानक कृष्ण के पैर में ठोकर लगती है और पत्थर उसके हाथ से छूटकर एक बड़े से चट्टान पर गिरता है। पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बिरजू रोने वाले मुंह से कहता है, ये क्या हो गया बापू, हमारा खजाना टूट गया। कृष्ण टुकड़ों को उठाकर देखते हुए निराश स्वर में कहता है, अरे बेवकूफ, ये कोई खजाना नहीं था। ये तो अभ्रक मिला हुआ एक साधारण भारी पत्थर था जो सिर्फ धूप में चमकता है। हमारी किस्मत ही खूंटी है। बिरजू झुंझलाते हुए कहता है, तक तेरी की, इतनी दूर फालतू में वजन उठाकर लाए। कृष्ण सोचते हुए कहता है, रुक, अगर ये पत्थर गुफा के उस अंधेरे कोने में था तो हो सकता है वहाँ असल खजाना मिट्टी के नीचे दबा हो। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि इस झरने के पास वाली पहाड़ी में पुराने जमाने के लोगों का खजाना है। हमें वहाँ खुदाई करनी चाहिए। रात का समय, गुफा में एक लालटेन जल रही है। कृष्ण और